अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने फिर चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिर 48 घंटे की यहां पर चेतावनी राष्ट्रपति ट्रंप ने दे दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखा है और कहा है कि समय खत्म हो रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले उन्होंने ईरान को 10 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। ट्रंप अब तक हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान को 3 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। वहीं ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है। ईरानी सेना में जनरल अली ने कहा है कि ट्रंप का बयान बेबस, घबराहट और बेवकूफी भरा है। इस तरह की धमकी का मतलब है कि आपके ट्रंप यानी कि लिए जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी जायूनी दुश्मन कोई भी आक्रामकता दिखाता है तो हम बिना किसी सीमा के अमेरिकी आतंकवादी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी बुनियादी ढांचे, साथ ही जायूनी शासन के बुनियादी ढांचे पर लगातार और विनाशकारी हमले करेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया था कि ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि याद है जब मैंने ईरान को समझौता करने या हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था। समय तेजी से बीत रहा है और 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। इसके जवाब में अलीवादी ने चेतावनी दी है कि इस संदेश का सीधा सा अर्थ है कि नरक के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने बुशहर न्यूक्लियर साइट पर 4 बार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि इन हमलों से न केवल ईरान बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया। अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि न्यूक्लियर साइट के पास हमले बेहद जोखिम भरे हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चिंता दिखाई जाती है वैसी संवेदनशीलता बुशहर के मामले में नहीं दिख रही है। अरागची ने यहां तक कह दिया है कि पेट्रोलियम ठिकानों पर हमले इस बात का संकेत है कि रणनीतिक ढांचे को निशाना बनाया जा रहा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे हमलों में पूरे खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। युद्ध में शनिवार का दिन अमेरिका के लिए सबसे मनहूस दिन रहा। बीते 24 घंटे में ईरान ने अमेरिका के F-16, F-15E, KC-135, MQ-9 ड्रोन समेत कई हवाई जांबाजों को मार गिराने का दावा किया है। और ये सब तब हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि ईरान के सभी एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने तबाह कर दिए हैं। अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर यह है कि ईरान में कल से उसका एक पायलट मिशन है। उसे ढूंढने के लिए युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं ईरान ने भी उस पायलट को ढूंढने के लिए इनाम की घोषणा की है। ईरान ने खाड़ी देशों में टेक कंपनियों को टारगेट करने की वार्निंग भी दी थी। साथ ही 18 कंपनियों की लिस्ट भी जारी की थी। अब दुबई में ओरेकल पर हमले की बात वहां की सरकार ने मान ली है। युद्ध के 36वें दिन खाड़ी में ईरान का प्रकोप आज भी जारी है। इजराइल से लेकर बहरीन तक ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से त्राहिमाम करते दिखे। वहीं ईरान पर भी जवाबी हमला भरपूर हुआ। ईरान ने अपने दुश्मनों पर हमले की नई लहर शुरू की। उसके टारगेट पर इजराइल का तेल अवीव आया। बीते 24 घंटे में वहां बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले हुए। क्लस्टर बमों से लैस मिसाइलों से अटैक हुआ। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में विस्फोट सुनाई दिया। इजराइल के नेगेव में एक फैक्ट्री पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ। नेगेव में भी विध्वंसक हमलों से कोहराम मचा। भयंकर विस्फोट से फैक्ट्री तबाह हो गई। पूर्वी तेल अवीव में रात के रॉकेट हमलों के बाद दिन तबाही का मंजर दिखा। तो देखिए, बहुमंजिला इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो ये वॉर अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम ट्रंप देते नजर आ रहे हैं और ईरान सभी अल्टीमेटम को सिरे से निकालती नजर आ रही है। ईरान सरकार का कहना है कि हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं और अब देखना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस बार का ये अल्टीमेटम, क्या वो कोई एक्शन लेते हैं इस अल्टीमेटम के बाद, क्योंकि इससे पहले जो अल्टीमेटम दिया गया था उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई एक्शन ईरान पर देखने को नहीं मिला था। अब आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।